तो हम लोग ब्रेन के जो लोब्स थे, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, इन सब चीजों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे एसोसिएटेड एरियाज के बारे में। एसोसिएटेड मतलब जो इन लोब्स को हेल्प करने वाले, एसोसिएट होने वाले, मिलने वाले, इनको इनके काम में मदद करने वाले। ठीक है, तो वो क्या है? ब्रेन के थोड़े पार्ट्स में ऐसी चीजें भी है जो इनको गाइड करेंगे और इनको हेल्प करेंगे और इनके काम में मदद करेंगे। ठीक है, पूरा कंप्लीट फंक्शन तो ये एसोसिएटेड एरियाज नहीं करेंगे, लेकिन ये उसमें एज ए हेल्पर बनकर फंक्शन कराने में मदद करें। तो इसीलिए इनको एसोसिएशन एरियाज या एसोसिएटेड एरिया कराया गया। मेनी पार्ट्स ऑफ द सेरिबेलर कॉर्टेक्स आर नॉट कनेक्टेड टू विथ मूवमेंट और ये particular sensation. They are called sensation areas, association areas, and perhaps what true make। इसमें कौन से देखिए, इसमें है हिप्पोकैम्पस। ठीक है, और बहुत सारी चीजें भी है, लेकिन यहाँ पे ये क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, तो इसमें न्यूरो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में जब अगर एडवांस लेवल में पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेलिंग रहेगी। ठीक है, ये बैचलर के हिसाब से डिजाइन किया हुआ सब्जेक्ट है, तो बैचलर लेवल की। एमडी लेवल में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेलिंग रहेगी, सिर्फ न्यूरोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें तो एक ही किताब पूरे न्यूरो के बारे में रहेगी, यहाँ पे एक किताब में डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में। ठीक है, तो इसलिए ये इसलिए ज्यादा डिटेल नहीं दी। इसमें एक पार्ट है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस एक ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग है सी हॉर्स। ठीक है, ये कहाँ पर है? जो हमारे ब्रेन में वेंट्रिकल्स है, जहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन होके जो सीएसएफ फ्लूइड है वहाँ पे दिखता है। ठीक है, तो वहाँ पे हिप्पोकैम्पस है। कितने हैं? 2 हिप्पोकैम्पस है। ये क्या करेंगे? कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी एरियाज ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स सामने का हिस्सा जितना भी है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट करेंगे। ठीक है, कलेक्ट करके इसको क्या करेंगे? एक मेमोरी बनाकर इसको सेव कर देंगे। ठीक है, people whose hippocampus are damaged cannot form new memories that last more than a few seconds। तो इसका काम क्या है? इसको उसको मेमोरी बनाना। इसका काम क्या है? जो भी आप चीजें देखते हैं या किसी को बात करते हैं, नाम पूछते हैं, फेस है, रिकॉग्नाइजेशन है, सब चीजों का एक मेमोरी बनाकर उसको सेव करना। ठीक है, अब इसमें राइट हिप्पोकैम्पस और लेफ्ट हिप्पोकैम्पस दोनों हैं। दोनों में राइट का काम क्या है? देखिए, राइट का काम क्या है? यहाँ पर स्पेस थिंकिंग के बारे में आप क्या करेंगे? एक आइडिया उसमें सेव हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर कि एक स्कूल है, कि स्कूल को आप जाने के 2 रास्ते हैं। ठीक है, तो आप क्या करें? कोई एक रास्ता आपने तो अपना, घर से आप स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, तो ये स्कूल के रास्ते को बॉडी किस तरह ब्रेन याद रखेगी? देखिए, उसके दिमाग में आएगा कि पहले राइट टर्न लेना है। उस राइट टर्न के पास अगर कोई ऐसा लैंडमार्क है, उसको ब्रेन महफूज करेगी। फिर उसके बाद तो ये लैंडमार्क्स को जहन में रखकर वो अपने इस एरिया को, इस जो ट्रैवलिंग एरिया को है उसको सेव करके रखेगी। तो ये कौन करेगा? ये आपका राइट हिप्पोकैम्पस करेगा। ठीक है, और इसी तरह जैसा कि आप दोस्त होते हैं, स्कूल के टाइम पे पढ़ते हैं। ठीक है, अगर कोई बहुत वक्त के बाद मुलाकात हुई, ठीक है, तो ब्रेन में तो वो स्टोर हो गया, अब उसको रिकॉल करेगा। ठीक है, ट्रिगर करके कुछ नाम से, कुछ चेहरे के, कुछ ऐसा इंसिडेंट जो स्कूल का था, उस थॉट को निकाल कर फिर वो मेमोरी को प्रेजेंट मेमोरी में लाएगा। तो ये कौन कर रहा है? हिप्पोकैम्पस करेगा।
अगर ये हिप्पोकैम्पस, अगर आप मेमोरी कभी भी रिकॉल नहीं हुई, लेकिन कुछ एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट रहता है जो उसको मेमोरी को रिकॉल करेगा, वो ट्रिगर को, वो उस सैंपल को वो रखेगा, उस सैंपल को प्रेजेंट मेमोरी में रख के बाकी का पूरा ओल्ड मेमोरी में स्टोरेज करके रखेगा। ठीक है। तो ये चीज़ है, जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर स्कूल में है, खासकर हम खेलते वक्त, या स्कूल में ऐसे टीचर्स होते हैं, कुछ लोगों के टीचर्स के लेक्चर्स की वजह से, ठीक है, उनके पढ़ाने के अंदाज की वजह से वो हमेशा के लिए हमारे जहनों में रह जाते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में जब जैसा बड़े होते चले जाते हैं तो उनको, उनका नाम, उनका चेहरा जहन से निकल जाता है, लेकिन उस पढ़ाने के तरीके को स्पेशली ब्रेन उसको क्या करेगा, मेमोरी बनाकर रख देगा। तो जब भी कोई फ्रेंड से मुलाकात हुई या उसी टीचर से अगर मुलाकात हुई, तो उन टीचर के उस स्टाइल को मेमोरी रिकॉल करके उनका नाम, उनका चेहरा, उनका उस पूरा बैकग्राउंड आपको याद आ जाएगा। तो ये काम है हिप्पोकैम्पस का है खासकर। ठीक है, इसमें राइट और लेफ्ट दोनों हेल्प करते हैं। अगर किसी को इसी में प्रॉब्लम आ जाए, हिप्पोकैम्पस के न्यूरॉन्स में अगर प्रॉब्लम आ जाए, तो ये बीमारी कहलाएगी अल्जाइमर डिसीज। तो इसमें क्या होगा, मेमोरी स्टोर नहीं होगी, मेमोरी कुछ सेकंड्स की रहेगी और डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो उस पेशेंट को बीमारी से पहले का तो याद रहेगा, लेकिन बीमारी के बाद जो भी इंसिडेंट होगा भूल जाएगा, फोन रखेगा भूल जाएगा, बात करेगा, ने क्या बात कही उस चीज को भूल जाएगा, नाम को भूल जाएगा, टाइम को भूल जाएगा, उसने खाना खाया, फिर थोड़ी देर के बाद भूल जाएगा कि मैंने खाना खाया। तो ये सब चीजें क्या करेगी, एसोसिएटेड एरिया से बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर आपको हिप्पोकैम्पस के बारे में बताया गया। उसके बाद एक एसोसिएटेड या फिर और इम्पोर्टेंट ऑर्गन है ब्रेन में, पार्ट है, उसका नाम है बेसल गैंग्लिया। उसका नाम क्या है, बेसल गैंग्लिया। तो बेसल गैंग्लिया क्या काम करता है, देखिए, ये राइट साइड में, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर में होता है। ठीक है, इनका काम क्या है, सबकॉन्शियस एस्पेक्ट ऑफ वॉलेंटरी मूवमेंट कराना। ठीक है, यानी आपको बगैर बोले या कॉन्शियसली करते कुछ मूवमेंट्स, जैसा कि आप नींद में देखिए, नींद की हालत में आप क्या करते हैं, करवटें लेते हैं, कॉन्शियसली नहीं कर रहे, ये आप स्लीप कंडीशन में ले रहे हैं। ठीक है, और मैं बात कर रहा हूँ, बात करते करते फिर हार्ट हैंड मूवमेंट से, ये आपको सबकॉन्शियसली कर रहे हैं। तो इसको जो हेल्पिंग करने की जरूरत है, वो हेल्प कौन करेगा, बेसल गैंग्लिया करेगा। यानी इसको हेल्प करेगा मूवमेंट के लिए, और वॉकिंग के लिए, स्पीकिंग के लिए। ठीक है, ये सब चीजें, आपको कितना बात करना है, कितना मजल खुलना है, कितना बंद होना है, कितना उंगलियों को प्रेशर देना है, कितना प्रेशर से किसी चीज को पकड़ना है, ये सब अनकॉन्शियसली आप, सबकॉन्शियसली आप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एरिया कौन सा है ब्रेन का, बेसल गैंग्लिया कहलाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी, एसोसिएटेड एरिया और बेसल